नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा गया है। कहते हैं कि भारत में दिन 365 हैं, लेकिन जो त्यौहार हैं वो 366 मनाए जाते हैं। हर दिन उत्सव है और ये जो भी त्यौहार हैं, जो भी उत्सव पर्व हम मनाते हैं, ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आते हैं। आजकल देखा गया है कि इन्हीं त्योहारों के बहाने, इन्हीं पर्व के बहाने सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे के दर्शन हो जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें हो जाती हैं। संबंध जो कि जिनमें दूरियां बहुत आ गई हैं, तो ये त्यौहार ही हैं जो उन दूरियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो आज आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हमारे सवाल जवाब रहेंगे वो इसी त्यौहार महाशिवरात्रि पर्व को लेकर, महिला दिवस को लेकर के रहेंगे। तो आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आजकल महाशिवरात्रि पर्व अभी आने वाला है, लेकिन अपने संस्थान में, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 1 महीना पहले से ही कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। तो 1 महीना पहले से क्यों ये कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि जबकि अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। और दूसरा दीदी ये जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, क्योंकि त्यौहार तो लगभग सभी मनाते हैं, लेकिन वो एक दिन की खुशी होती है और शायद कुछ पलों की ही खुशी उसमें होती है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका कि पूरा जीवन हमारा खुशहाल हो जाए त्यौहार मनाने से, ये पर्व मनाने से। जी, भारत देश को त्योहारों का देश कहते हैं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और इस त्यौहार को उत्सव भी कहते हैं। और उत्सव का अर्थ होता है जो उत्साह पैदा करे। जी। लेकिन आजकल उत्साह तो बहुत दूर की बात, केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई है। लेकिन जितने भी त्यौहार हैं उन सब पर्वों में से महान पर्व है शिवरात्रि, क्योंकि ये परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार दिवस है। ये परमात्मा स्वयं धरती पर आए, आकर उन्होंने अज्ञान अंधकार को दूर किया। सबसे पहले जो हमारे मन का अंधकार है वो परमात्मा आकर मिटाते हैं। तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस महाशिवरात्रि पर स्थान स्थान पर इतने सारे प्रोग्राम करने का उद्देश्य है कि हर एक के अंदर ये जागृति लाई जाए कि परमात्मा एक है, वो हम सबके पिता हैं और वो हम सबको वर्षा देने के लिए, हम सबको प्राप्तियां कराने के लिए धरा पर अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा शिव क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं और उनका अवतरण यादगार दिवस है ये, तो इतने सारे प्रोग्राम एक दिन में तो संभव नहीं हो पाते। इसलिए बहुत पहले से ही प्रारंभ कर लेते हैं कि परमात्मा पिता के इस अवतरण दिवस को, बर्थडे को बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाए। और ये केवल शिव बाबा का ही बर्थडे नहीं है, हम सबका भी बर्थडे है। दीदी बर्थडे कैसे? बर्थडे क्योंकि परमात्मा जब धरती पर आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो जीवन बदल जाता है। हर एक रूह ये अनुभव करती है कि सचमुच मेरा जीवन अब एक नया जन्म हो गया है, क्योंकि हम उसमें नए संस्कार, नई नई बातें सीखते हैं। उस न्यूनेस को जब लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जीवन प्रभु उपहार है, बहुत सुंदर है, सुखद है। तो बाबा के साथ साथ हम सब अपना बर्थडे भी मनाते हैं। बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से हर स्थान पे बाबा के ध्वज लहराए जाते हैं। जब ध्वज लहराता तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा का ध्वज हम सबको बहुत सारे पैगाम देता है और जिस स्थान पर होता है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। ऐसे बाबा के ध्वज के साथ साथ बाबा के लिए कैंडल्स भी जलाई जाती हैं, क्योंकि 85वीं जयंती है। तो 8-5 इस तरह से करके नई नई आत्माओं को संदेश देना और 85 मिनट योग करना, ऐसे नई नई चीज़ें भी की जाती हैं। केक कटिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हम करते हैं कि परमात्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे किसी ने अकधतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं, उसमें पानी ज़्यादा होता है, दूध कम होता है।
तो ये प्रतीकात्मक अर्थ में है। तो हर एक को ये सुझाव दिया जाता है कि इस महाशिवरात्रि पर्व पर हमें परमात्मा शिव को प्रसन्न करना है। वो हमसे मिलने आए हैं ना, हमारे पिता हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी बात माने। देखो, एक है भगवान को मानना, और बहुत अच्छी बात है भगवान की मानना। जब आप भगवान की मानते हैं तो जीवन बदल जाता है। क्योंकि केवल एक मात्रा के फर्क से, लेकिन वैसा फर्क जो है अर्थ बहुत अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं हम गीता को मानते हैं, बट गीता की मानते हैं ये प्रश्न पूछेंगे तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ जीवन में लाना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो परमात्मा शिव ने जो हम सबको बड़े सुंदर जीवन ये दिया है, तो इसमें ना हमें अपनी मन की बुराइयों की बलि उस पर चढ़ानी, उसको प्रसन्न करना है। परमात्मा शिव के लिए बताते हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलानाथ कहते हैं। वैसे तो हर कोई अपने बर्थडे पे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट पसंद करता है, लेकिन मैंने बहुत बार माउंट आबू में भी शिवरात्रि पर बाबा से मिलन मनाया है। तो बाबा के वो शब्द गूंजते हैं कि अगर आपको बाप से प्यार है, अपने से प्यार है, तो ये क्रोध का अक धतूरा बाप पे चढ़ा दो। कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसे बाबा ने पूछा। तो हम देखते हैं कि ये क्रोध से भी कितने नुकसान होते हैं ना। अगर हम ये सोच लें कि ये मेरा व्रत है, चलो अब शिवरात्रि के जितने दिन हैं शेष, प्रोग्राम तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो हम इतने दिन का तो व्रत ले सकते हैं। अगर हमारे पास 1 वीक है तो चलो 7 दिन का मेरा व्रत है कि मुझे शांत रहना है। और फिर जब अच्छा लगने लगता है ना, तो फिर हम छोड़ देते हैं पुरानी बातों को। बहुत ही सुंदर व्रत हम ले सकते हैं। हम आलस अलबेलेपन को चढ़ा देंगे परमात्मा पर, मन के वैर को समर्पित कर देंगे। वो जो बेर खरीद के चढ़ाते हैं ना, उसमें बड़े महंगे हो जाते हैं। हाँ, वो क्योंकि वो जो बेर है ना, वो वैसे तो खरीद के चढ़ाने आसान है, पर जब किसी को कहा जाए मन का वैर चढ़ा दो, तो लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, माफ करना मुश्किल लगता है। उस वैर को किसी ने 20 साल से, किसी ने 30 साल से। और अगर हम इतना अंदर रखते हैं ना बातों को, तो जीवन काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ हो जाता है, क्योंकि वो जो बातें अंदर रखी हैं ना, वो सड़न पैदा कर रही हैं कहीं ना कहीं। व्यवहार में भी सड़न पैदा कर रही हैं। लोग तो यूँ सोचते हैं ना कि त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि व्यवहार बड़े फीके हो गए हैं। जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं है। तो ये अक धतूरा जो आंतरिक कड़वाहट है ना, उसको चढ़ाने का प्रतीक है। और बेर भी इसी बात का एक प्रतीक है कि हम अपने मन में कभी किसी के लिए वैर भाव ना रखें। चलो कोई मेरे लिए रखता भी है, मैं एक अच्छा व्रत ले लूँ कि ये तो बीमार है बेचारा, मुझे अपना व्यवहार खराब नहीं करना। अक्सर होता क्या है कि जब कोई गलत करता है ना, तो हम भी उसके साथ गलत ही हो जाते हैं। अगर हमें ये बात याद रहेगी ना कि ये बेचारा बीमार है इस समय, मुझे इसकी हेल्प करनी है, लेकिन बीमार व्यक्ति सोया रहे, कुछ काम ना करे, तो हम कोई संकल्प थोड़ी चलाते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हाँ, तरस आता है, पूछते थोड़ी देर के बाद, अच्छा नारियल पानी ले आए क्या आपके लिए, फ्रूट ला दें, क्या खाना पसंद करोगे, जब तक वो ठीक हो जाए। तो बस यही याद रखने की ज़रूरत है कि इस समय ये व्यक्ति अभी अस्वस्थ है, बाबा इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तन का भी मन का भी। तो ऐसे करके मन में व्यर्थ का जो संकल्प है, व्यर्थ चिंतन का है, पर चिंतन का है, ये कड़वाहट हमें परमात्मा शिव पे अर्पण करनी है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रतिदिन का एक व्रत लेके और वो प्रभु पे अर्पण करके हम इसे यादगार दिवस बना लेंगे। इस शिवरात्रि को मनाने का अर्थ है कि शिव बाबा से संबंध जोड़कर ये आनंदित जीवन का आनंद लेना, मतलब ये फील करना कि जो समय चल रहा है ना इस सृष्टि पर, ये खूबसूरत समय है। जो समय चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है कि केवल आपको परमात्मा पिता को यूज़ करना है, उनको साथ रखना है। देखो, एक दिन में अगर आप बार बार चिंतन करते हो कि बाबा मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, तब क्या होता है, हम ना भूल जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार में, अगर उनमें नहीं तो अपनी पुरानी आदतों में उलझ जाते हैं। तो अच्छे से शिवरात्रि मनाना अर्थात स्वयं को परिवर्तन करना, अपनी अंदर की कमियों को, कड़वाहट को शिव बाबा पे अर्पण करना, और ये याद रखना कि अब न केवल वो परम पिता भगवान है, लेकिन वो
मेरा पिता, शिक्षक, सतगुरु, दोस्त, सब कुछ है। दीदी, एक दिन व्रत रखना है, ये कौन सा व्रत रखेंगे हम? क्योंकि अक्सर तो हमने जो व्रत रखे हैं कि जल नहीं लेना है या किसी ने अन्न त्याग कर देना है, नमक नहीं खाना, तो यहाँ कौन सा व्रत रखने की बात कही है? देखो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कभी कभी उपवास रखना भी अच्छा होता है। बहुत अधिक खाने से ओवर ईटिंग भी परेशान करती है। लेकिन जो परमात्मा को पसंद है ना, वो है कि चलो कुछ समय का तो हम ये व्रत ले लें कि जैसे मैं शांत रहूंगी, एकदम प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, या फिर उस व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपकी सही ट्यूनिंग नहीं है, और मन में एक व्रत ले लेना कि अभी कुछ भी करे पर मैं गलत नहीं करूंगी। बहुत बड़ा व्रत है ये। मतलब लेकिन अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं कर सकती हूँ। 1 वीक तक तो करे कम से कम, कि मुझे उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार ही करना है। सामने से कुछ भी आए पर मैंने ठीक देना है। मैंने देखा उसमें स्टेबल नहीं हो पाते, बहुत ताकत लगती है, 20 नाखूनों का जोर ही लगता है कि सामने वाले का इफेक्ट आपके ऊपर ना है। तो ये असली व्रत ये है जो भगवान को पसंद है कि हम मुख से मीठे बोल बोलेंगे, सदा शुभ सोचेंगे, सदा शुभ सोचेंगे, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं। मतलब कोई हमारे लिए बुरा सोचता कोई बात नहीं, पर मैं अच्छा सोचूं, उसकी खुशी मुझे अधिक होगी। तो ये वाले व्रत लेने की ज़रूरत है। जी दीदी, जब मैंने देखा है जब ध्वजारोहण होता है तो कुछ प्रतिज्ञा भी करते हैं, तो आप हमें भी कोई प्रतिज्ञा बताएंगे जो हम कर सकते हैं इजीली अपने दिनचर्या में, अपने जो हमारा प्रतिदिन का कार्य व्यवहार है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना छोटे छोटे व्रत कर ले हम। जी। जैसे 24 घंटे तक मैंने शुभ ही सोचना है। दीदी, क्या ये पॉसिबल है? ये आप बताओ पॉसिबल है कि नहीं? अगर बाबा ने कहा है तो जरूर होगा, वो बिना ऐसा कुछ काम तो हमें सौंप ही नहीं सकता जो हो नहीं सकता। हुआ होगा तभी। बड़ी सुंदर वो बात कहते हैं, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल है। जिस समय हम ये सोच लेंगे ना कि पॉसिबल है तो हो जाएगा। अगर आपने सुनते समय रिजेक्ट कर दिया तो फिर बाबा भी कैसे करा सकता है ना। वो तो हिम्मत करने वालों की मदद करता है। तो 24 घंटे का तो व्रत हो ही सकता है कि मैं शुभ सोचूंगी। 24 घंटे का ही व्रत ले सकते हैं कि मुझे शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। ऐसे अच्छा व्रत ले सकते हैं इसको यादगार बनाने के लिए कि मुझे सबको गिफ्ट बांटनी है 24 घंटे में। कोई भी है उसको खाली नहीं जाने देना, मन से ही बांटो। जैसे कि जिसको देखा एक अच्छा थॉट क्रिएट करो, आएगा नहीं कि आप सदा खुश रहो, कोई दूसरा आया आप सदा स्वस्थ रहो। किसी के लिए आपने संकल्प किया कि आपका मार्ग निष्कंटक हो, आप निर्विघ्न जीवन जिए। किसी के लिए आप संकल्प कर सकते हैं कि आप सदा मुस्कुराते रहें। तो ऐसे थॉट क्रिएट करके हम उनको अच्छे संकल्प दे सकते हैं। दीदी, ये पर्व तो हमने मनाया महाशिवरात्रि, लेकिन जो चित्र हमारे सामने आता है वो शंकर जी का आता है। तो हमने सुना है दोनों अलग हैं, एक नहीं है, तो ये किस प्रकार से है? दोनों अलग अलग हैं। भक्ति मार्ग में जब हमें पता नहीं था, यथार्थ बोध नहीं था, तो हम एक ही समझ रहे थे, पर ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम तो 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 शक्लें तो नहीं हो सकती ना। नहीं, वो तो नहीं हो सकता, एक ही जन्म में तो नहीं हो सकता। हर जन्म में अलग अलग शक्ल होगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम 2 या 3 हो सकते हैं, शक्ल उसकी एक रहती है। पर किसी भी स्थान पे आपको ये 2 प्रतिमाएं मिलती हैं। एक तो विचित्र सी प्रतिमा जिसका ना नर जैसा आकार है ना नारी जैसा, जिसको शिवलिंग कहते हैं। हाँ, और दूसरे शंकर जी जिनके नेत्र तपस्वी मूर्त दिखाते हैं, तो वो शंकर जी हैं। और जो शिव हैं वो निराकार हैं, कल्याणकारी हैं। और शंकर जी के हाथ में त्रिशूल अपने आप में ही एक साइन है, वो साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो विनाशकारी हैं। और उनके अधखुले नेत्र बताते हैं कि वो भी किसी का ध्यान कर रहा है। तो शंकर जी भी शिव का ध्यान करते हैं। हम कहते हैं हम आज शिवरात्रि है, शंकरात्रि तो नहीं कहते ना, कभी नहीं कहते। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते। तो शिव तो रचयिता है, शंकर उनकी रचना है। तो हमें शिव बाबा को याद करना है, शिवरात्रि मनानी है, ये शंकर रात्रि नहीं है। दीदी, इस दिन बहुत लोग नशा भी करते हैं, जैसे भांग का नशा करते हैं कि शंकर जी ने भी बहुत भांग पी थी, तो क्या ये उचित है? देखिए, सबने ना अपने अपने हिसाब से ना जो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है अपने हिसाब से ना तोड़ मरोड़ दिया है। जैसे आपने श्री गुरु नानक देव जी का कभी चित्र देखा हो? देखा है ध्यान से? तो उसमें ना उस चित्र को देखकर मतलब एक बड़ी प्रसिद्ध बात कही जाती है उनके लिए
कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मतलब जो भगवान की याद में मस्त होता है ना, तो उसके नैनों में भी एक अलग सा नशा और रूहानियत होती है। और जो लोग पी लेते हैं भांग धतूरा ये सब चीज़ें ले लेते हैं, तो वो भी नशे में हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि प्रभु याद के नशे में रहना है, ना कि दूसरा कोई भांग आदि का सेवन करना है। लेकिन आजकल के मनुष्य ना अपने अपने हिसाब से बातों को ले रहे हैं, और कहीं कहीं तो इसका प्रसाद भी बांटा जाता है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमें अर्थ सहित समझनी चाहिए थी, हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। परमात्मा थोड़ी ना ऐसी आके चीज़ें देंगे या कहेंगे कि आप लो। मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन को उचित मार्ग की बजाय अनुचित की तरफ ले जा रही हैं। इसीलिए शिव बाबा हमसे प्रसन्न होने की बजाय शायद नाराज नहीं, बाबा तो नाराज कभी नहीं होता है, लेकिन वो एहसास तो जरूर कराता है कि बच्चे ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब हम अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं तो उसमें बाबा ने चीज़ों का स्पष्टीकरण दिया है, और बाबा नाराज नहीं होता, लेकिन वो एक सही विधि जरूर बताता है क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनकी प्रसन्नता के लिए उनके नाम का या उनके प्यार का नशा चढ़ाना है, ना कि भांग आदि का या कोई और चीजें हैं। तो वो नशा, क्योंकि वो नशा शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, और ये नशा हमारे आत्मिक स्वास्थ्य को भी अच्छा कर देगा। तो परमात्मा के नाम का नशा हमें। दीदी अभी हमने एक मुरली सुनी थी बाबा की, तो उस मुरली में बाबा ने एक बात कही थी कि वर्तमान समय सब चिंतामणि बने हुए हैं, और बहुतों के तो नाम भी चिंतामणि रखे गए हैं। तो बाबा ने कहा कि चिंतामणि है, आप सब बन चुके हैं, लेकिन आवश्यकता है शुभ चिंतक मणि बनने की। तो ये चिंतामणि से और शुभ चिंतक मणि बनने तक का सफर, ये हम कैसे तय करें दीदी? इस दूरी को कैसे खत्म करें? इस संसार की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। जिधर भी देखो, चाहे बच्चे, युवा, वृद्ध, मतलब सब चिंताओं की चिताओं पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। और चिंता और चिंतन में फर्क होता है। जो शुभ चिंतन है वो प्रभु के साथ जोड़ता है, और चिंता चिता समान है। चिता तो फिर भी मरे हुए को जलाती है, और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। चिता एक ही बार जला के खत्म करती है, और चिंता बार बार जलाती है। तो चिंता की चिता से हमें शुभ चिंतक बनना है। चिंतन तो चल ही रहा है, अगर आप उसको शुभ कर लेते हैं तो वो शुभ चिंतन आपके जीवन को सुखद बना लेगा। तो सच्ची बात तो जो परमात्मा पिता हम सबको सिखा रहे हैं कि चिंताएं पहले आप करते रहे, लेकिन अब बाबा साथ है ना, अब चिंताएं उसको दे दो और खुद शुभ चिंतन के कार्य में बिजी हो जाओ। जो शुभ चिंतन करता है हमेशा वो शुभ चिंतक कहलाता है। और पहली शुरुआत हमें अपने आप से करनी है कि हम अपने लिए शुभ सोचें। कभी कभी हम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोचते ना, हमें लगता है कि हमारा जीवन तो ऐसा ही है, अपने को बेकार सोचेंगे, भाग्यहीन समझेंगे। अपने लिए भी शुभ चिंतन कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। जब आप ये चिंतन करते हैं, स्वयं के प्रति आपका प्यार बढ़ता है, और ऐसी आत्मा ही दूसरों को शुभ चिंतन करना सिखा सकती है। और जब आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, वो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं, पर अपने ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है। दीदी क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति के सामने परिस्थिति पे परिस्थिति लगातार आ ही रही है, तो क्या उसमें भी वो शुभ चिंतन कर सकता है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, जब वो करना चाहे तो। परिस्थितियों में तो वक्त जा ही रहा है, एक बार अजमा के देख लेना चाहिए सवेरे व्रत करके कि भी आज मुझे शुभ चिंतन ही करना है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो उससे ना आपकी मनोस्थिति अच्छी रहती है, आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ती है, आपका मार्ग बनता है, कोई कार्य मुझे कैसे करना है, आप उलझनों से निकल जाते हैं। तो हो सकता है जब हम करना चाहें वहाँ राह, अगर हम चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, बेशक परिस्थितियाँ कितनी भी हो। यदि बाबा का एक महावाक्य आया था कि मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चिंतामणि से शुभ चिंतक बनना चाहते हैं ना, तो कुछ स्मृतियों को अपना आधार बनाएं। जैसे कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो उससे आपकी चिंता दूर होती है ना, मेरे साथ सब अच्छा होगा, और भगवान मेरा साथी है। मैंने खुद देखा कि जब हम इस चीज़ को बार बार याद करते हैं ना कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो जैसे आंतरिक शक्तियाँ जाग उठती हैं। तो इस तरह की कुछ स्मृतियों से हम अपने आप को शुभ चिंतक सदा बनाए रख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको ना व्यर्थ चिंतन और परचिंतन से बचना होगा। जब वो आए
तो आपने अपने आप को याद दिलाना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में मेहनत नहीं लगती और इजी है, वो अपने आप से हो जाता है। मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन वो ना एक ऐसे चोर डाकू हैं जो सब समेट के ले जाते हैं और पता ही नहीं चलता। हाँ जी, खुशी भी चली जाती है, शक्ति भी, और बहुत कमजोर हो जाते हैं। साइलेंट किलर हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, तो इससे हमें बचना है, अपने आप को बचाना हमें करना है। बाबा ने देखो घंटों तक भी आप व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, हाँ जी, पर चिंतन कर रहे हैं, उस टाइम तो टेस्ट आ रहा होता है। हाँ जी, और फिर बाद में हमें क्या लगता है, क्या फायदा, छोड़ो ड्रामा सब। हाँ, इतना टाइम गया, शक्ति गई, फिर फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो क्यों ना पहले से समझ लिया जाए। मतलब शत्रु को पहले से शत्रु समझो, पहले उसको चाय पानी पिला देते हैं, हम बातें करते रहते हैं, घुल मिल जाते हैं, बाद में हमें लगता है अरे वही तो हमारा सब कुछ लेके ही चला गया। यानी माया की खातिर ही नहीं करनी है, उसे बिठाना नहीं है कि आओ बैठो चाय पियो और फिर बाद में परेशान से नहीं होना है जी। हमारा ही खा पी के वो हमारे को ही तंग करती है वो। हाँ जी बिल्कुल दीदी, हमें तंग करती है। दीदी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो दीदी बाहरी सशक्तिकरण तो हुआ है, महिलाओं ने किया है, चाहे वो कुछ भी सीख करके कि वो अपने आप को, जैसे आजकल बहुत सारी स्किल्स हो गई हैं डिफेंस के लिए या वैसे भी, लेकिन मन से वो अपने आप को सशक्त कैसे बनाए, आंतरिक सशक्तिकरण कैसे हो सकता है महिलाओं का? बहुत ही सुंदर बात है ये। इंटरनेशनल वुमेन डे पे एटलीस्ट बहनों को अपनी शक्तियों को तो पहचानना ही चाहिए। मेरा एक छोटा सा मैंने जो चीज़ देखी है कि अपना बाह्य रूप से तो बड़े टिप टॉप होने की कोशिश करते हैं, हमें गाड़ी भी अच्छी चाहिए, हमारा मकान भी अच्छा होना चाहिए, हमारी ड्रेसेस भी अच्छी होनी चाहिए, पर कभी बैठ करके हम इस चीज़ पे विचार नहीं करते कि इसके साथ मन कितना अच्छा होना चाहिए हमारा। जब जिसका मन अच्छा है ना, मन शक्तिशाली है, तो वो मानसिक रूप से हमेशा सबल रहेगा। छोटी सी बात में मतलब महिलाओं को भी आजकल सुसाइडल थॉट्स चलने लगे, सुसाइड करने लगी, पलायनवाद की दृष्टि बढ़ गई, घर छोड़ के जाने के विचार आने लगे, और कितने तो आप देखेंगे घर छोड़ के अपने माता पिता के पास ही हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में एडजस्टमेंट वाली बात रही नहीं। हमने बस डिग्री लेने तक रहे। मैं ये नहीं कहती कि डिग्री नहीं लेनी चाहिए, एजुकेशन भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, वेल एजुकेटेड होना चाहिए इंसान को, लेकिन शिक्षा का अर्थ भी तो समझना चाहिए। वो छोटेपन से हमने सुना कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है, लेकिन आजकल क्या है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब क्या कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई हमने कोई इसलिए थोड़ी किया कि हम बर्तन मांजेंगे। जब खाना हमने खाया, बर्तन कोई दूसरा मांजेगा, हम क्यों नहीं मान सकते? हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, समय अभाव है, हम टीम तैयार करते हैं, दूसरों की हेल्प लेते हैं, पर यहाँ पर ये कॉन्शियस तो नहीं होनी चाहिए कि मैं बर्तन नहीं कर सकती क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड हूँ। सही विद्या का मतलब क्या है? विनम्र बनना, जैसा वक्त तो अपने आप को मोल्ड कर लेना। अब जैसे डिग्रीज बढ़ती जा रही है ना, तो अंदर से ये पक्का हो गया भी मैंने डॉक्टरेट किया है, या मैं वैसे डॉक्टर बन गई हूँ, तो अब मैं खाना तो कोई और ही बनाएगा, उसको छोटा काम समझने लगे। जबकि भोजन बनाना कितनी बड़ी सेवा है। आपने प्यार से खाना बनाया, खिलाया, कितनों की दुआएं आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप अच्छे संस्कारों से प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। आप जब भोजन बनाएंगे तो वो प्यार डला होगा, उसमें खुशी डली होगी। वो कार्य कोई मेड तो कर ही नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से ना हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए। मैंने एक बहन से भी मेरी मुलाकात चल रही थी, तो उसने मेरे ख्याल से एमडी किया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब हम इस प्रोफेशन में चले जाते हैं तो वक्त कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर भी एक बहन थी, एसपी थी वो, तो उसने कहा कि छुट्टी वाले दिन ना मैं अपने सास ससुर को खुद खाना बना के खिलाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए व्यस्त हैं, नो डाउट, लेकिन परिवार के साथ भी तो आपको समय देना है ना। हम केवल एक शिक्षा के उल्टे नशे में ही रहें कि मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ तो मैं ये क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ। नहीं, हमें सब कुछ करना भी है और सबसे कराना भी है। जब हम करेंगे तो हम दूसरों को भी लेके चल सकते हैं। तो हमारी जो बहनें हैं वो ना कई बार बराबरी करने लगती हैं पुरुषों के साथ। वैसे तो नर और नारी एक ही रथ के दोनों पहिए हैं, दोनों साथ साथ चले तो रथ ठीक चलेगा, नहीं तो कभी चलेगा कभी धसेगा। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम सब मिलके कार्य कर रहे हैं,
हम वहाँ से पलायन करने की कोशिश ना करें। माँ का काम है बच्चे को सुसंस्कारित बनाना। आप बच्चे को खिलौना नहीं देंगे, थोड़ी देर के लिए रोएगा, और अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो जीवन भर रोएगा। तो उसके लिए तो माँ को वक्त देना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों को हम एक्स्ट्रा काम क्यों समझने लग गए? हम इसको प्रभु सेवा समझें। पहले के समय में माताएं लोरी में ही अच्छी बातें सुनाती थी। क्या कहती थी? तू ज्योति है, तू निरंजन है, तू निराकार है। और आजकल की माताएं पता क्या लोरी देती हैं? तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। भाई बनेगा जरूर, अच्छी बात है। और बनने के बाद वो क्या करता है? बनने के बाद उन्हीं माँ बाप को घर से निकालते हैं, क्योंकि हमने ये तो सिखाया कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन अच्छा संस्कार हमें सिखाना है कि माता पिता की सेवा करके दुआएं भी लेना। मेरा तो एक वृद्धाश्रम का छोटा सा एक अनुभव भी रहा। मुझे अंदर से जब कभी याद आता है तो कभी कभी बहुत महसूस होता है इस चीज़ के लिए ना। रक्षाबंधन के दिनों पर ही गए थे हम उस वृद्धाश्रम में राखी बांधने के लिए। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए थे। तो उनको जैसे राखी बांधी तो उनके नैनों से आंसू बह रहे थे। तो मैंने कहा, बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? आपको अपनी बहनों की याद आ रही है आज? कहते नहीं, बहनों की याद तो नहीं आ रही, पर कुछ बात मेरे मन में है जो मैं बताते हुए संकोच भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप सबको दे सकें तो। मैंने कहा ज़रूर बाबूजी आप बताइए। तो उन्होंने जो संदेश दिया वो बड़ा हृदय स्पर्शी था। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा शहर में SDM है और एक चीफ इंजीनियर है। मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा कि मैं किस शहर से आया हूँ। स्टिल उनके मन में देखो बच्चों के प्रति प्यार और भी उनका कहीं कुछ गलत। तो कहते कि हम ना उन बच्चों को बस यही सिखाते रहे बचपन से कि बेटा तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये करना। वो बन भी गए दोनों, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने ही हम दोनों को समझे बिना घर से बाहर कर दिया। कहते हम बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, हम खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, मतलब अपने आप को हालात के हिसाब से एडजस्ट किया। कहते पर आप जब कहीं पर भी कहीं जाओ ना तो उन माँ बाप को जरूर कहना कि अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान खुद करें। जब वो करेंगे तो बच्चे उनको देखेंगे। अगर आप उनको जीते जी बाहर वृद्धाश्रम भेज देंगे तो जो हम करेंगे वो लौट के आएगा। तो इसमें ना बहुत योगदान रहता है अच्छे संस्कारों का, और ये शुरू से ही हो सकता है। अगर एक गृहिणी अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाती है कि पहले बड़े बुजुर्गों को खाना दे के आओ, और बच्चा खुशी से जाके दे के आता है, तो दादा दादी उसको आशीर्वाद देते हैं, अच्छा लगता है ना उसको। और अगर वो ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं और खुद अकेले खा लिया और वो अलग बेचारे एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ बच्चा ना देख के ज़्यादा सीखता है ना। जो चीज़ आप बोलते हैं और जो आप करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे परिवारों को हमने देखा है नज़दीकी से कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बच्चे उनका करते हैं, वो तीनों पीढ़ियाँ हमारे सामने हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब वो अपने माता पिता का नहीं करते और अपने दादा दादी का भी वो आशीर्वाद नहीं ले पाते। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हम महिलाएं अपने महत्व को समझें और घर को प्रभु का घर समझें। बच्चों को परमात्मा के बच्चे समझकर उन्हें सुसंस्कारित बनाएं। हम बाहर जाते हैं, सोशल सेवा करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हम उनके पास बैठ कर के थोड़ी देर बातचीत ही नहीं करते। वक्त दान भी तो एक दान है ना। उनको क्या चाहिए? उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज जब हमें उनको बैठ के सुख देना चाहिए, चलो 10 मिनट ही सही, कम से कम हमारे उनसे मिलने से उनको अंदर से कुछ राहत मिलेगी। जब आप उनके साथ मधुर व्यवहार करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, वो घर का तो इतना कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े बुजुर्गों की जो उपस्थिति है ना वो भी अपने आप में बहुत बल देती है। मंदिर की मूर्तियाँ कोई झाड़ू पोछा थोड़ी करती है हमारे घर का, और वहाँ जाके सारे काम तो सिद्ध हो जाते हैं ना। दर्शन मात्र से हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों को भी यही समझना है कि इनका बैठे रहना ही, इनका आशीर्वाद देना ही बहुत बड़ी चीज़ है। वो चाहे हम स्थूल कार्यों में ना भी हमारी मदद कर सकें,
एटलीस्ट आपको अपने घर को लॉक नहीं करना पड़ता, आपके घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों की संभाल करते हैं, और जिनके ऊपर इस तरह की छत्र छाया होती है वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी बहनों को अपने परिवारों को जोड़ने का काम करना चाहिए। बहुत सारी बहनें कर भी रही हैं, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन की, मतलब जो हमारी सोच है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी कि केवल हमें अपने अधिकारों में बराबरी नहीं करनी है, लेकिन अपने कर्तव्यों में भी हमें भागीदारी निभानी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी दीदी, महिलाएं सशक्त बने इसके लिए राजयोग का अभ्यास कैसे हम कर सकते हैं, तो वो आप हमें थोड़ा सा अनुभूति करा दीजिए। जी, अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन जागरूक अवस्था में आ जाता है, हर कार्य हम जागृत अवस्था में करते, तो उसमें हम नर और नारी के भान से परे हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इस देह से न्यारी आत्मा है, और आत्मा के अंदर अनादि गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तो हम इसकी अच्छी अनुभूति कर पाते हैं। तो अभी कुछ पल के लिए कर लेते हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर बैठेंगे, चिंतन करें मस्तक में विराजमान मैं शिव शक्ति हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे अनेक शक्तियां दी हैं। सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सभी शक्तियां मेरी भुजाएं हैं। महसूस करें वो परम शक्ति पल पल मेरे साथ है। उस परम शक्ति पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। महसूस करें उस महाशक्ति का प्रकाश निरंतर मुझ पर बरस रहा है। आज से मुझे शिव शक्ति बनकर शिव के साथ कंबाइन रहना है। सच्चा व्रत रखना है कि मुझे शांत रहकर हर कार्य करना है। अपनी मानसिक स्थिति को कभी अपसेट नहीं होने देना है। ओम शांति शांति।
परमपिता शिव परमात्मा भोलानाथ की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, उनकी करुणा हम पर बरसती रहे, उनके वरदान हम पर बरसते रहे, उनकी पालना में हम पलते रहें। साथ ही साथ महिला दिवस पर केवल स्वयं को बाहरी तौर पर सशक्त नहीं बनाना है, लेकिन अपनी आंतरिक शक्तियों को हमें जागृत करना है। आपके अन्य जो भी प्रश्न रहे हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले एपिसोड में आपके प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचा दिया जाए, आपको मिल जाए। आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9050740354 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो, आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाएं ओ, आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाएं।